मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपका शुक्रिया कि आप जिस दिन हम लोगों ने बलूचिस्तान असम्बली के सामने कैंप लगाए, उस दिन से आज तक जिस तरह आप हमारी कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए हम मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम पार्टी आपके मशकूर और ममनून है। चाहे वो बलूचिस्तान असम्बली का गेट पे जो हमारा एहतजाज था, बलूचिस्तान असम्बली के अंदर हमारी एहतजाज थी, उसके बाद थाने में हम यहाँ पे मुंतकिल हुए कुछ दिनों के लिए, तो आपको थाने तक छोड़ दिया गया। अब रोड पे ये जो ड्रामा रचाया जाता है, चलो करने दें, ये भी हुक्मरानों की एक ख्वाहिश है। हमारी एक आवाज़ है, हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ हमारी आवाम तक पहुँचाए। हाँ, जिस तरह मलिक साहब ने ज़िक्र किया कि आज जिस तरह हुकूमती पार्टियों ने और उसमें एक आध इत्यादि भी उसके साथ शामिल है, और जाम की तरफ से उनको बाकायदा कुछ लिख कर दिया गया कि आप जाकर ये पढ़े, और वो जाम जो मुसलसल, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि 12-13 दिन से हम यहाँ पे मौजूद है, झूठ पे झूठ बोल रहा था, उसी झूठ को इन शरीफ लोगों के मुंह से भी उसी झूठ को दोबारा जो है वो सुनवाया गया। यानी हमने आप लोगों का केस विड्रा किया है, बराए मेहरबानी बाहर चला जाए। मैं इन तमाम साफ़ी हज़रात से पूछता हूँ कि जब मुत्तहिदा अपोजिशन के 17 अरकान जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो, जब वो मुकदमा वापस ली जाती है एक नोटिफिकेशन के सिलसिले में, जाम ने कई दफ़ा आप लोगों को कहा है कि मैंने वो मुकदमा वापस लिया है, तो उसकी कोई कापी आप लोगों के पास है? मैं पूछना चाहता हूँ, उसकी कापी? यानी ये नफ़ी में है। हम जो इस थाने में पड़े हमारे साथ भी नहीं है। इस थाने का SHO मेरे साथ इधर अभी खड़े थे, अगर नज़दीक है या नासिर साहब, उससे पूछा जाए कि उनके पास इसकी कापी है। जब ये नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोला जाता है? वो अपोजिशन को फेस नहीं कर सकते। जिस तरह इस बजट में घपला किया गया है, करप्शन का एक बड़ा बाज़ार लगाया गया है, और इस के अंदर तकरीबन 150-200 ऐसे अफराद हैं जिनको अरबों रुपए नवाजे गए हैं, जो न बलूचिस्तान के किसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं पे किसी ने इलेक्शन किया है, न वो किसी यूनियन काउंसिल का सीट जीत सकते हैं। वो बलूचिस्तान अवामी वर्कर के पार्टी के वर्कर होने के नाते, ये नहीं कि वो सिर्फ वो वर्कर ही कहेंगे, उसके साथ जाम साहब खुद शरीक है, उसके वज़रा शरीक है, लेकिन उनको कहा गया कि जाओ अपोजिशन के इलाकों में आप सर्वे करो, आप जितने भी कर सकते हैं, अच्छी कोई आपका सजेशन हो, कोई गलत हो, तो उसी को शामिल करके हम PSDP में उसी में जितना उन्होंने शामिल किया है उतने %, अब ये हुकूमत में 20% के नाम से भी इसके कुछ वज़रा जाने जाते हैं। वो जाम साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं जब कहता हूँ कि सरियाब के लिए पानी की ज़रूरत है, 13 ट्यूबवेल जो दश्त में लगे हुए, सबसे पहले इसकी पानी सरियाब को पहुँचाया जाए, लोग पीने का पानी ले ले। गरीब लोग हैं, 2000 रुपये में एक टैंकर ख़रीदते हैं। खुदारा 3 साल से आप वो वासा के 12 ट्यूबवेल सरियाब को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके वज़ीर ने वादा किया, आपके MD वासा ने वादा किया कि इसको 3 महीने के अंदर मुकम्मल करेंगे। आज 3 साल हुआ। कोयटा के अंदर 377 या 80 के करीब कुछ ट्यूबवेल है जो अरबों रुपए जिन पे खर्च किए गए, लगाए गए, उसको स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, अरबों रुपए ज़ाया किया जा रहा है। हम कहते हैं इनको मुकम्मल किया जाए, वो कहते हैं नहीं। अभी मेरे हल्के में उन्होंने पता नहीं कितने नेशनल पार्क लोग पानी चाहते हैं, लोगों का बिजली का मसला है, लोगों के सेहत का मसला है। ये चीज़ें हम चाहते हैं, हम तजवीज़ करते हैं, लोग बहैसियत नुमाइंदा हमारे पास आते हैं, ये तजवीज़ करते हैं, लेकिन इन तजावीज़ पे अमल दरामद नहीं किया जाता, और ऐसे तजावीज़ उसमें शामिल किए। हमारे ये कहा जाता है, सना बलोच के हल्के में भी कहा होगा कि हमने अरबों रुपए शामिल किए, लेकिन सना बलोच या उसके हल्के के जो अवाम है उन्होंने क्या मांगे हुकूमत से? अगर वो उसमें शामिल किया जाता या बजट से पहले प्री बजट होता तो फिर ये बहुत हम उसको तसल्ली बख्श करा देते। एक बात सिर्फ मैं करके फिर सना बलोच भी आपसे बात करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि उन्होंने कहा कि ये बजट के लिए लड़ रहे हैं, और जब से असम्बली के सामने हमने जिस वक्त एहतजाज किया उस दिन से लेकर आज तक हम थाने में 13वां दिन है बैठे हुए हैं। बाहर असम्बली के सामने हमसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया। वो उस दिन का नाखुशगवार वाक़या के बाद हमारे FIR दर्ज नहीं की गई। जो हमारे दोस्त बख्तर बंद गाड़ी से ज़ख्मी हुए, इनके जो FIR दर्ज की गई उसके हवाले से आज हम अगर इस थाने में बैठे हुए हैं, हुकूमत ने सिर्फ 2 बातों से पे हमसे मुज़ाकरात किए। जिस तरह आज के इसमें मेरे ख्याल में खुसूसन जो बादशाह खान के पैरोकार है और ख़ासकर असर खान चकरी से मेरी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस टोले के साथ रहकर मेरे ख्याल में उस तरह जिस तरह जाम साहब गलत बयानी करते हैं, इस तरह बादशाह खान के पैरोकार भी गलत बयानी करेंगे चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर और मौजूदा 5 साल में कुछ उसके खातिर जो है आज बादशाह खान का रूह भी मेरे ख्याल में उसमें अपने कब्र में तड़प रहा होगा कि उसने पीछे इस किस्म के पैरोकार छोड़े हैं जिसके लिए उन्होंने ज़िंदगी भर जो है कोशिशें की। मैं पूछना चाहता हूँ असगर खान से कि आपने कब इस मसले पे जो हमारे मुतालिबात है आपने हमसे मुज़ाकरा, जब हम थाने में आए सिर्फ आपने 2 बातों पे मुज़ाकरात की कि थाने छोड़कर चला जाए, आपकी FIR वापस ली गई है। तो मलिक साहब का यही जवाब था कि अगर हमारी FIR वापस ली गई है वो आधे घंटे में कहता है आपके पास पहुंच जाएगा। इन्होंने कहा कि फिर आप तकलीफ़ न करें, वो चिट्ठी किसी हवालदार के पास भेजकर हमारे पास आए। इन मुज़ाकरात के अलावा हमारी उनसे हमारे मुतालिबात पे कोई मुज़ाकरात नहीं हुआ है। जिस तरह आज के इस ख़ासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो गलत बयानी की वो सरासर झूठ है। मैं किस तरह कहूँ, वो अरकान असम्बली जिनको हज़ारों लोग वोट देकर वो कहते हैं कि हमें मुंतखब किया है, वो इस तरह सरेआम धड़ल्ले से झूठ बोलना। जाम साहब के बारे में तो मशहूर है कि वो गुज़श्ता 3 साल से झूठ पे झूठ बोल रहा है। अब ये भी उसी तरह से झूठ बोल रहा है जिस तरह से उनके वज़ीर आला झूठ बोल रहे थे। जब हमारे साथ आपने मुज़ाकरात नहीं किया है हमारे मसलों के बारे में, सिर्फ इस 2 बात पे कि आपकी FIR ली गई है। हमारी मुतालिबात यह है कि FIR पहली है कि हमारे ख़िलाफ़ जो FIR लॉन्च की गई है हमें गिरफ़्तार किया जाए, नहीं हमारे आप FIR वापस ले लें। तो उनका आज तक भी कहना यही है कि हमने FIR वापस ले ली है, जो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो मैं यही कहता हूँ कि खुदा रहा कम अज़ कम आप जिन अकाबरीन के मैं जाम साहब की पार्टी को नहीं कहता हूँ, ये जो बादशाह खान के पैरोकार हैं जिनके हमारे साथ हमारे अकाबरीन भी रहे हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद भी उनके साथ रहे हैं, इन्होंने जदोजहद की है, जेलें काटी है। कम अज़ कम जो है उनकी तरह इस तरह धड़ल्ले से ये इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए जिस तरह आज इन्होंने चंद पैसों पे या इस बजट में थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलने पे, थोड़ा ज़्यादा नवाजने पे जिन्होंने उनका वो निमक हलाली का किरदार अदा किया। मेरे ख़्याल में ये शर्म का मकाम है उनके लिए। मेरे दोस्त हैं, हमारे अच्छे साथी हैं। आज बहुत अफसोस से मेरे मुंह से भी ये अल्फाज निकल रहा है कि वो बार बार झूठ बोल रहा है। तो सिवाय इसका कि झूठे को तो हम झूठा ही कहेंगे और झूठे पे तो खुदा की नालत जो भी हो। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम एक सना बलोच से गुजारिश करेंगे कुछ वो फरमाएंगे।